रावण अपनी सेना को हारते हुए देखकर रथ से छलांग लगा देता है और अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करता है और अपने 10 सिर को प्रकट करता है और फिर अट्टहास करता है। हु हा, रावण हूँ मैं, लंकापति रावण। हु हा। दोनों में धनुष बाण से भीषण युद्ध शुरू होता है। श्री राम एक भयंकर दिव्यास्त्र रावण की नाभि में मारते हैं और रावण को मार देते हैं। तो दोस्तों हम ऐसा एनिमेशन बनाना सीखेंगे और यह आप पार्ट 2 समझ लीजिए। इसका पार्ट 1 आना बाकी है जिसमें रावण की राक्षस सेना के साथ हनुमान जी और लक्ष्मण जी का युद्ध होगा और उसका भी एनिमेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं अच्छे से तो कोई भी दिव्यास्त्र का युद्ध का एनिमेशन बना सकते हैं और महाभारत जैसा युद्ध का एनिमेशन आपको बनाना हो तो वह भी बना सकते हैं जिसमें रथ का, धनुष बाण का और दिव्यास्त्र का एनिमेशन बना सकते हैं। और दोस्तों इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किए हैं 1 साल पहले के और यहाँ पर दोस्तों आपको धनुष बाण के, दिव्यास्त्र के एनिमेशन का फुल ट्यूटोरियल मिलने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। 4 सिर वाले रावण के कार्टून को ऐड किया है ग्रीन स्क्रीन में। यहाँ पर पहले आइडल और फिर बोल रहा हो ऐसा, फिर धनुष बाण पकड़ने के लिए हाथ इस तरह से किए हो, इस तरह से, और फिर से आइडल इस तरह से करके मैंने इसको सेव कर दिया है। फिर बैक कर देना है और एक ग्रीन बैकग्राउंड लेना है और जो हमने सेव किया था उसको यहाँ पर लेकर आना है। इसको स्क्रॉप करके अच्छे से यहाँ पर हम सेट कर देंगे और सिर भी ऐड कर देंगे और 10 सिर वाला कैरेक्टर बना देंगे और फिर इसको हम सेव कर देंगे। फिर हम जाना है काइंड मास्टर में और यहाँ पर मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया है ऐसा और फिर हम इसकी लेंथ बढ़ा लेंगे इस तरह से। ऐसा करने के बाद दोस्तों हमें लेयर में जाना है और वहाँ से मीडिया में जाना है और राम जैसा कार्टून कैरेक्टर लेना है ग्रीन बैकग्राउंड में जिसमें धनुष पकड़ने का एनिमेशन हो। इसको मैंने क्रोमाटून्स ऐप में कस्टम आइके से बनाया है और आप भी ऐसा बना सकते हैं। उसका वीडियो आई बटन में मिलेगा धनुष बाण के एनिमेशन को सिखाने वाला और दूसरे भी कुछ वीडियो मिलेंगे उसको भी आप देख सकते हैं। ग्रीन बैकग्राउंड हटा दिया है और फिर हम यहाँ पर सेट कर देंगे और फिर हमें जाना होगा लेयर में और वहाँ से हम जाएंगे मीडिया में और धनुष का एक पीएनजी लेकर आएंगे और इसको मैंने IBIS पेंट से बनाया है। इसकी साइज़ हम कम कर देंगे और फिर हमें इस तरह से अच्छे से सेट कर देना है। फिर हमें धनुष की भी लेंथ बढ़ा लेनी है। तो अब हमें लेयर में जाना है और वहाँ से मीडिया में जाना है और ऐसा एक रथ का स्क्रीनशॉट लेकर आना है। तो मैंने 1 साल पहले ही रथ का एनिमेशन सिखाने वाला वीडियो अपलोड किया था। अगर नहीं देखा है आपने तो देख लीजिए, वीडियो आई बटन में मिल जाएगा। रथ का ग्रीन बैकग्राउंड में वीडियो बनाया था तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर आया हूँ। तो इसका ग्रीन बैकग्राउंड हटा दिया है और इसकी साइज़ बड़ी करके यहाँ पर हम सेट करेंगे। इसकी लेंथ हम बढ़ा लेंगे। फिर हमें लेयर में जाकर, मीडिया में जाकर रावण के कार्टून को ग्रीन स्क्रीन में लेकर आना है। क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में जाकर क्रॉप कर देंगे और फिर हमें क्रोमा की में जाना है और इसका ग्रीन बैकग्राउंड हटा देना है। तो यहाँ पर रावण के कार्टून को हमें बैक कर देना है इस तरह से। रथ में हमें इसको अच्छे से सेट कर देना है। तो दोस्तों हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ अच्छे से सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और कैंची वाले आइकन पर जाकर बीच में से कट कर देना है और फिर पेन एंड जूम पर जाना है और इसकी साइज़ हमें बड़ी कर देनी है। तो इस तरह से हम कर देंगे और फिर हम बाकी की जो लेयर है उस पर भी इसी तरह कट कर देंगे।
तो हमें कैंची वाला आइकन बजाना है और सभी लेयर को हमें इस तरह से इतनी साइज़ में कट कर देना है, लेकिन हमें इसको जूम नहीं करना है, इसी तरह रख देना है और आगे हम इसकी साइज़ कम कर देंगे। तो यहाँ पर सब लेयर 2 पार्ट में विभाजित हो चुकी है। तो जो दूसरी पार्ट में जो भी लेयर है उसकी हमें साइज़ कम कर देनी है। बैकग्राउंड की साइज़ हम ऐसे ही रखेंगे। सबसे पहले हम रावण के कार्टून पर क्लिक करेंगे और इसको आगे लेकर आएंगे इस तरह से, और फिर हम इसकी साइज़ कम कर देंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे। फिर रथ की साइज़ हम कम कर देंगे और यहाँ पर हम सेट कर देंगे। फिर श्री राम के कार्टून की साइज़ भी हमें कम कर देनी है और फिर हमें धनुष की भी साइज़ कम करनी है और हाथ पर सेट कर देना है। प्ले करेंगे तो ऐसा एनिमेशन होगा जो मैंने कहानी के स्टार्टिंग में दिखाया था वैसा। ऐसा करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे और यह हमारी कहानी की पहली क्लिप बन चुकी है। जब हम दूसरी क्लिप बनाएंगे तो इसके साथ हम इसको जोड़ देंगे। तो अब हम इसको सेव करने के बाद इसमें हम बिन ज़रूरी लेयर को हटा देंगे, रावण के कार्टून को भी हटा देंगे और जो पहले पार्ट में बैकग्राउंड और उसकी लेयर है उसको भी हटा देंगे। तो इतना हमें रखना है और बाकी सब हटा देना है और फिर हमें इसकी लेंथ भी बढ़ा लेनी है। तो इस तरह से हम सबकी लेंथ बढ़ा लेंगे। ऐसा करने के बाद हमें लेयर में जाना है और वहाँ से मीडिया में जाना है और 10 सर वाले रावण का एनिमेशन ग्रीन स्क्रीन में लेकर आना है और यहाँ पर हम इसका ग्रीन बैकग्राउंड हटा देंगे और की फ्रेम को अच्छे से सेट कर देंगे। रावण के कार्टून को हम यहाँ पर सेट कर देंगे ताकि आकाश में हो ऐसा लगे। रावण का कार्टून आकाश में है तो श्री राम का कार्टून हमें कुछ इस तरह से करना होगा कि रावण की ओर देख रहे हो और धनुष भी उसी दिशा में हो। धनुष को हमें इस तरह से सेट करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की ओर हो ऐसा। रावण के कार्टून कैरेक्टर का एनिमेशन कुछ इस तरह से होगा, पहले आइडल फिर बोलने वाला और फिर यहाँ पर धनुष पकड़ने के लिए हाथ इस तरह से किए हो ऐसा। तो यहाँ से हमारा धनुष बाण के युद्ध का एनिमेशन स्टार्ट होगा। तो जहाँ से इस तरह से हाथ किए हो धनुष पकड़ने वाला, तो यहाँ पर हम रावण के कार्टून के हाथ में धनुष पकड़ाएंगे, धनुष का डुप्लीकेट बनाएंगे। तो धनुष पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट पर क्लिक कर देंगे। फिर हमें रोटेट में जाना है और हम इसको फ्लिप कर देंगे और जहाँ पर धनुष पकड़ने वाले हाथों का एनिमेशन शुरू हो रहा हो उसकी आगे की लेयर को हमें हटा देना है। तो इस तरह से हमें लेयर को आगे पीछे करके देख लेना है। तो यहाँ से हम आगे का हिस्सा हटा देंगे, कैंची वाले ऑप्शन पर जाना है और ट्रिम लेफ्ट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आगे का हिस्सा हट जाएगा और फिर हमें रावण के कार्टून के हाथ में धनुष सेट कर देना है। प्ले करके भी हमें देख लेना है कि सही से हो रहा है या नहीं। अब हम जाएंगे लेयर में, वहाँ से जाना है मीडिया में और ऐसा एक तीर का या फिर इसको बाण भी कह सकते हैं, ऐसा एक पीएनजी लेकर आना है। अब हम इसकी साइज़ कम कर देंगे और धनुष में हम इस तरह से सेट कर देंगे। साइज़ हमें कम रखनी होगी तभी अच्छे से होगा, क्योंकि दोनों को हमने नज़दीक ही रखा है, क्योंकि 10 सिर वाले कार्टून को यहाँ पर समाविष्ट करना मुश्किल होता है। फिर भी हमने यह कोशिश की है। अब हम बाण के पीएनजी का डुप्लीकेट बना देंगे और इसको हम राम के कार्टून के हाथ पर सेट कर देंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे और रावण के कार्टून के सामने रख देंगे
और हमें इस तरह से अच्छे से सेट करना होगा। और फिर हमें बाण की लेंथ को हम कम कर देंगे, यानी कि इसकी लेयर को हमें इस तरह से कट कर देना है और लेंथ कम कर देनी है। और फिर हमें की फ्रेम को ऐड करना है, तो की फ्रेम पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हम पहले तो ऐसे ही की फ्रेम ऐड कर देंगे और फिर हमें इस तरह से बाण को सामने की ओर ले जाना है। राम के कार्टून के पास जो बाण है उसके लेयर पर हमें क्लिक करना है, की फ्रेम पर क्लिक करना है और पहले हमें इस तरह से प्लस पर क्लिक करके इतना हमें की फ्रेम को ऐड करना है, क्योंकि जब धनुष बाण का एनिमेशन हो रहा हो तो उसमें थोड़ी देर के लिए धनुष पर बाण रहना चाहिए और फिर आगे जाने का एनिमेशन होगा। तो इस तरह से हमें की फ्रेम को ऐड करना है। प्ले करने से ऐसा एनिमेशन होगा। दिव्यास्त्र के एनिमेशन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला प्रकार कि हम दिव्यास्त्र को सीधे ही धनुष पर चढ़ा दें, या फिर दूसरा प्रकार कि हम पहले सामान्य बाण से प्रहार करें और फिर उसमें से दिव्यास्त्र प्रकट हो जाए। तो हम इन दोनों प्रकारों के एनिमेशन सीखेंगे। तो यहाँ पर हम पहले एक सामान्य तीर रखते हैं और फिर हम इसकी लेंथ कम कर देंगे, की फ्रेम पर क्लिक करेंगे। जो मैंने पहले बताया था उसी प्रकार से हम की फ्रेम को ऐड करेंगे। लेयर को थोड़ा सा आगे लेंगे और फिर हम बाण को थोड़ा सा आगे लेंगे। तो इस तरह से की फ्रेम ऐड हो चुकी है। अब हम लेयर में जाकर मीडिया में जाकर दिव्यास्त्र का एक पीएनजी लेकर आएंगे और यहाँ पर हम इसको रख देंगे और इसकी साइज़ कम करके हमें इसको बाण पर रख देना है, यानी कि तीर पर रख देना है। और आप लेयर पर भी ध्यान रखें कि किस तरह से मैंने यहाँ पर लेयर को सेट किया है। की फ्रेम पर क्लिक करेंगे, लेयर में हम इस तरह से आगे जाएंगे और दिव्यास्त्र को आगे लेकर जाना है। प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से एनिमेशन होगा। रावण के कार्टून के धनुष पर भी हम इसी तरह एक सामान्य बाण का पीएनजी यहाँ पर सेट कर देंगे। तो इस तरह से हमें सेट कर देना है और आप लेयर पर भी ध्यान रखें कि हम किस तरह से कर रहे हैं। की फ्रेम पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हम की फ्रेम को ऐड कर देंगे। बाण को हम थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे। प्ले करेंगे तो ऐसा एनिमेशन होगा। अब हम एक दिव्यास्त्र लेकर आएंगे, तो यहाँ पर हमें रखना होगा दिव्यास्त्र को। तो लेयर पर आप ध्यान रखें। ऐसा एक दिव्यास्त्र का पीएनजी लेकर हम आए हैं। इसकी साइज़ हम कम कर देंगे और रावण के कार्टून के बाण पर सेट कर देंगे। तो इस तरह से सेट करने के बाद हम की फ्रेम पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हम की फ्रेम को ऐड कर देंगे। प्ले करेंगे तो ऐसा एनिमेशन होगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो कर सकते हैं। तो इस दिव्यास्त्र के पीएनजी को मैं यहाँ पर थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊँगा इस तरह से, और फिर हम प्ले करेंगे तो अच्छे से होगा। पहले वाला जो सामान्य बाण का पीएनजी था की फ्रेम वाला, उसकी ही हम कॉपी कर लेंगे। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पर जाएंगे और इसका हम डुप्लीकेट बना देंगे और इसको हम आगे लेकर जाएंगे इस तरह से, क्योंकि हमें बार बार पीएनजी यहाँ पर सेट ना करना पड़े और बार बार इस तरह से की फ्रेम को ऐड ना करना पड़े। इसलिए हम यहाँ पर इसकी कॉपी करके सेट कर देंगे और फिर हम यहाँ पर एक दिव्यास्त्र का पीएनजी सेट कर देंगे। तो हम एक दिव्यास्त्र का पीएनजी लेकर आते हैं और इसकी साइज़ हमें कम कर देनी है और हमें पहले की तरह यहाँ पर बाण पर सेट कर देना है। तो दोस्तों मैं आपको फिर से सेट करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से हम सेट कर देंगे और इसकी लेंथ कम कर देंगे। फिर हमें की फ्रेम पर क्लिक करना है और इस तरह से हमें की फ्रेम को ऐड करना है। सीधे ही हम दिव्यास्त्र के पीएनजी को धनुष पर प्रहार करवा देंगे।
प्ले करने से ऐसा एनिमेशन होगा और फिर हमें रावण के कार्टून के हाथ में से धनुष गिरा देना है। तो इसलिए हमें धनुष की जो लेयर है उसमें से हमें बीच में से कट कर देना है इस तरह से, और फिर हमें की फ्रेम पर क्लिक करना है और इस तरह से हम की फ्रेम को ऐड कर देंगे। धनुष को नीचे रख देंगे क्योंकि बाण धनुष पर लगा है तो धनुष गिर जाएगा हाथ में से, ऐसा हमें एनिमेशन करना है। प्ले करेंगे तो ऐसा एनिमेशन होगा। रावण के कार्टून में धनुष पकड़ने वाला एनिमेशन धनुष गिरने के बाद भी हो रहा है, तो उतना पार्ट हमें हटाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें लेयर को आगे पीछे करके देख लेना है और फिर हम यहाँ पर रावण के कार्टून की जो लेयर है उस पर हमें क्लिक करना है और पहले हम बीच में से कट करेंगे और फिर बाकी का पार्ट हम हटा देंगे बीच में से। तो इस तरह से हमें करना है और फिर दोनों लेयर को हमें इस तरह से एक साथ कर देना है। प्ले करके हमें देख लेना है कि सही से हो रहा है या नहीं। अगर इस तरह से बीच में गायब हो रहा हो रावण का कार्टून तो हमें इसके लिए लेयर को इस तरह से थोड़ा सा नज़दीक कर देना है, तो फिर नहीं होगा। अब फिर से मैंने बाण के पीएनजी को कॉपी करके यहाँ पर सेट कर दिया है। दिव्यास्त्र का भी पीएनजी में लेकर आया हूँ, तो इसकी साइज़ हमें कम कर देनी है और फिर हमें बाण पर सेट कर देना है, यानी कि तीर पर सेट कर देना है। इस तरह से हम सेट कर देंगे। फिर हमें इसकी लेंथ कम कर देनी है, तो इसके लिए हम लेयर का इतना पार्ट हम हटा देंगे। तो इस तरह से हमें कर देना है और फिर हमें की फ्रेम पर क्लिक करना है। तो इस तरह से लेयर को कर देना है और दिव्यास्त्र को हम यहाँ तक ले जाएंगे। रावण के कार्टून के सिर को कट करने वाला एनिमेशन होगा और फिर हम प्ले करेंगे तो कुछ ऐसा एनिमेशन होगा। सर काटने के एनिमेशन के लिए हमें रावण के कार्टून की जो लेयर है उस पर हमें क्लिक करना होगा और जहाँ पर बाण टच हो रहा है उसके आगे के हिस्से पर हमें बीच में से कट लगा देना होगा। फिर हमें इसके सिर को क्रॉप करना होगा, तो हम 4 सिर को क्रॉप कर देंगे। क्रॉप करने के लिए मुझे थोड़ा सा कार्टून को यहाँ पर लेकर आना पड़ा और फिर से हम उसी जगह पर सेट कर देंगे। फिर हमें प्ले करके भी देखना है कि कैसे हो रहा है। फिर हम एक पीएनजी लेकर आएंगे दिव्यास्त्र को और भी अच्छा दिखाने के लिए। तो इस तरह से हमें इसकी लेयर को सेट करना होगा और फिर हमें इस पीएनजी को हमें दिव्यास्त्र के ऊपर सेट करना है। तो इस तरह से हमें इसको सेट करना है, लेकिन इसको हमें बैक कर देना होगा तो ही अच्छा लगेगा। और फिर हमें की फ्रेम पर क्लिक करना है और की फ्रेम को ऐड कर देना है, तो पीएनजी लेकर आए हैं उसको, और यहाँ पर हमें इसको लेकर जाना है। लेकिन पीएनजी सिर के पीछे हो गया है, तो इसके लिए 3 डॉट पर क्लिक करना है और सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करना है, तो ऐसा हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। और फिर हम इस तरह से भी रख सकते हैं या फिर हम इस तरह से भी की फ्रेम को ऐड कर सकते हैं। फिर हमें ओवरऑल एनिमेशन में जाना है और काउंटर क्लॉकवाइज कर देना है इस पीएनजी को, तो ऐसा एनिमेशन होगा। फिर से दोस्तों हमें इसी तरह सिर काटने का एनिमेशन करना है। पहले जैसे किया है वैसे ही करना है। बाण के पीएनजी जो की फ्रेम वाला है उसका हमें डुप्लीकेट कर देना है और इसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे, यानी कि उसके लेयर को हमें इस तरह से यहाँ पर सेट करना है। तो आपको लेयर पर भी ध्यान रखना है, तभी अच्छे से आप एडिटिंग सीख पाएंगे, वरना कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो लेयर पर आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। दिव्यास्त्र के पीएनजी को भी हम डुप्लीकेट कर देंगे।
तो यहाँ पर जो पहले की फ्रेम थी उसको हम हटा देंगे और नई की फ्रेम को ऐड करेंगे। तो बाण को हमें इस तरह से कर देना है, दिव्यास्त्र को हमें इस तरह से यहाँ पर लेकर जाना है और यहाँ पर हम इसके 3 सिर को हटा देंगे। प्ले करेंगे तो ऐसा एनिमेशन होगा। और उस पीएनजी को भी हम यहाँ पर डुप्लीकेट करके यहाँ पर लेयर को सेट करेंगे और इसकी की फ्रेम को भी हटा देंगे। की फ्रेम पर क्लिक करके माइनस पर क्लिक करके हम इसकी की फ्रेम को हटा देंगे और नई की फ्रेम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमें कर देना है और फिर हम इसको बैकवर्ड भी कर देंगे। प्ले करेंगे तो ऐसा एनिमेशन होगा और हम ऐसा भी करवा सकते हैं और ऐसा भी करवा सकते हैं, जो भी अच्छा लगे वैसा हमें करना है। अब हमें रावण के कार्टून की लेयर पर क्लिक करना है और जहाँ पर दिव्यास्त्र टच हो रहा हो वहाँ से आगे हम इस तरह से बीच में से कट कर देंगे और फिर हम क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे और हम 3 सिर को हटा देंगे। तो इस तरह से हमें क्रॉप कर देना है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है। फिर हम प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह से एनिमेशन होगा। फिर दोस्तों हम लेयर में जाकर मीडिया में जाकर एक दिव्यास्त्र लेकर आएंगे। इसकी साइज़ कम करके हमें सीधे ही धनुष पर चढ़ा देना है, धनुष पर सेट कर देना है। तो यह हुआ हमारे दिव्यास्त्र का एनिमेशन का दूसरा तरीका कि हम सीधे ही दिव्यास्त्र के पीएनजी को धनुष पर चढ़ा दें और फिर हमें इस तरह से की फ्रेम को ऐड कर देना है। तो दिव्यास्त्र नाभि पर लगेगा ऐसा हमें करना है। तो इस तरह से हम सेट कर देंगे और यहाँ पर धनुष की लेयर भी खत्म हो रही है तो इसकी हम लेंथ बढ़ा लेंगे इस तरह से और फिर हम यहाँ पर प्ले करेंगे तो ऐसा एनिमेशन होगा। तो अब हमें यहाँ पर फिर से उसी पीएनजी का यूज़ करना है जिससे और भी बढ़िया एनिमेशन लगे। तो यहाँ पर हम उस पीएनजी को कॉपी करके यहाँ पर सेट करेंगे। इसका डुप्लीकेट किया है तो इसकी हमें की फ्रेम भी हटानी पड़ेंगी। तो की फ्रेम हमने इस तरह से हटा देनी है और फिर हमें यहाँ पर इसको सेट कर देना है, 3 डॉट पर जाकर बैकवर्ड कर देना है और इस तरह से हमें फिर की फ्रेम पर क्लिक करके की फ्रेम को ऐड कर देना है इस तरह से। फिर हम इसको प्ले करेंगे तो ऐसा एनिमेशन होगा। रावण के कार्टून की जो लेयर है उस पर हमें क्लिक करना है और जहाँ पर बाण टच हो रहा है उसके आगे का हिस्सा हमें इस तरह से बीच में से कट कर देना है और फिर हमें इसको इस तरह से कर देना है। फिर हमें 3 डॉट पर जाकर बैक कर देना है रावण के कार्टून को और फिर हमें की फ्रेम भी ऐड करनी है कि जैसे आकाश से धरती पर गिरे ऐसा एनिमेशन हो। तो हमें इस तरह से की फ्रेम भी ऐड करनी है। तो अब दोस्तों हम रावण के 10 सर प्रकट करने वाला एनिमेशन सीखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्रॉप कर देंगे 10 सिर को और 3 सिर ही रखेंगे। तो इस तरह से हमें कर देना है। फिर हम इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। अब आप यहाँ पर लेयर पर ध्यान रखें कि हम कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से बीच में से हम कट कर देंगे इतना पार्ट और यहाँ पर हम फिर से क्रॉप वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम इस तरह से कर देंगे, 2 सिर और ऐड कर देंगे इस तरह से और फिर से हमें बीच में से इतना पार्ट कट कर देना है और फिर से हम इसी तरह कर देंगे। क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम 2 सिर और बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से हमें कर देना है और फिर से हमें
इतना पार्ट बीच में से कट कर देना है। फिर से क्रॉपिंग वाले ऑप्शन में जाना है और सभी सिरों को इस बार हम ऐड कर देंगे। तो 3 सिर बचे हुए हैं, इनको हम ऐड कर देंगे। तो प्ले करेंगे तो ऐसा एनिमेशन होगा, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ और भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इस लेयर को हम पीछे ले जाएंगे। तो लेयर को मैंने पीछे कर दिया है और आगे मैंने इतना पार्ट एक सिंगल सिर वाले रावण के कार्टून का रख दिया है। लेयर मैंने थोड़ी सी इस तरह से दोनों को रखी है, क्योंकि दोनों कैरेक्टर की साइज़ हम एक समान कर सके, इसीलिए हमने इस तरह से लेयर को किया था। दोनों की साइज़ हमने एक समान कर दी है। अब हम रावण के कार्टून को यहाँ पर नीचे रख देंगे, फिर की फ्रेम पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हम लेकर जाएंगे और फिर हम सभी लेयर को उसकी जगह पर हम अच्छे से सेट कर देंगे और फिर हम प्ले करेंगे तो ऐसा एनिमेशन होगा।